हेलो एवरीवन, गुडलू टेल्स मैजिक चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक खरगोश और शेर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक शेर रहा करता था। वह शेर बहुत ताकतवर था। वह हर रोज शिकार करने जाता और कई कई जानवरों का शिकार कर अपनी भूख को मिटाता था, जिसके कारण जंगल के जानवरों की संख्या कम होने लगी। तो सभी जानवरों ने यह निर्णय किया कि वो शेर के पास जाकर शेर से इस विषय में बात करेंगे। वहाँ एक दल भी बनाया गया। दूसरे दिन वह दल उस शेर के पास उससे बात करने के लिए निकल पड़ा। जब शेर ने देखा कि ढेरों जानवर उसके पास आ रहे हैं, तो वह अपनी गुफा से निकला और दहाड़ कर जोर से उससे पूछा कि तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? क्या तुम्हें मेरा खाना बनना है? मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तब उस दल के मुखिया ने डरते डरते उस शेर से बोला, वनराज, आप तो हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। तो शेर ने दहाड़ते हुए कहा, कैसी विनती? तब दल के मुखिया ने धीमी आवाज में उससे कहा, वनराज, आप शिकार पर निकलते हैं और ढेरों जानवरों को मार देते। आप उस मरे हुए जानवरों को पूरा खा भी नहीं पाते हैं और बहुत सारे बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम हर दिन एक जानवर आपके पास भेजेंगे और आप उसे खा लेना, जिससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम सब भी सुकून से रह पाएंगे। शेर ने सोचा, बिना मेहनत किए मुझे दिन भर का खाना मिल जाए, इससे अच्छा क्या है। तो शेर ने इसके लिए हामी भर दी। लेकिन शेर ने यह चेतावनी भी दी कि यदि किसी दिन मुझे मेरा भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इस तरह रोजाना एक एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। शेर दिन भर सोता, दिन भर अपनी गुफा में आराम करता और उसे उसी गुफा में उसका खाना मिल जाता। अब एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। उसे उस शेर का भोजन बनने के लिए जाना था। वह खरगोश बहुत डरा हुआ था और उसे मरने से भी बहुत डर लगा। वह खरगोश धीरे धीरे शेर की ओर जाने लगा और वह सोचने लगा कि इस शेर से किस तरह बच पाऊं। तभी उसे एक बड़ा कुआं दिखाई दिया। वह खरगोश उस कुएं के पास गया और नीचे देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। तब खरगोश को एक तरकीब सूझी कि वह किस तरह अपनी जान को बचा पाएगा। वह धीरे धीरे फिर शेर की ओर जाने लगा। शेर भूख के मारे लाल पीला हो पड़ा और गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने उस छोटे खरगोश को अपनी ओर आते देखा, वह जोर से दहाड़ा और उसने खरगोश से कहा, एक तो मुझे इतना भूख लगा पड़ा है और तुम अभी आ रहे हो, और इस छोटे से खरगोश से मेरा क्या होगा? तुम्हें किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा? मैं उसे भी खा जाऊंगा। तब खरगोश गिड़गिड़ाते हुए शेर से बोला, वनराज, देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इसमें ना मेरी कोई गलती है और ना मुझे भेजने वाले की। हम तो 5 खरगोश आपकी ओर आ रहे थे, पर रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया और उस शेर ने 4 खरगोशों को खा लिया और उसने यह कर मुझे छोड़ दिया कि जाकर अपने राजा को बता कि यहाँ और एक राजा आ गया है। अब वह ही इस जंगल का राजा है। वह आपको मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। यह सुनकर शेर बहुत गुस्सा हुआ और वह जोर से दहाड़ता हुआ बोला कि तुम मुझे अभी इसी वक्त उस दूसरे शेर के पास ले चल। अब मैं बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। अब तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत शेर को लेकर उस कुएं के पास पहुँच गया और उसने शेर से कहा, ये उसी शेर का गुफा है जहाँ वो रहता है। उसकी गुफा के मुख की ओर जाइए और उसे लड़ाई के लिए ललकारिए। शेर जब कुआं की ओर जाता है और नीचे झांकता है तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई पड़ती है और जब वह दहाड़ता है तो उसे अपनी ही आवाज वापस गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। तो उसे लगता है कि वह दूसरा शेर भी उसे लड़ाई के लिए ललकार रहा है। इसी गर्मा गर्मी में वह शेर उस कुएं में कूद जाता है और डूबकर मर जाता है। तब खरगोश बड़ा खुश होता है। वह खुशी के मारे अपने घर की ओर वापस लौटने लगता है और सभी जंगल के जानवरों को यह बताता है कि शेर मारा गया। यह सुनकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और खरगोश को धन्यवाद देते हैं।
और खरगोश की खूब प्रशंसा की। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।